बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे ये इंतहाई अहम मौजू है। हर किसी को ज़िंदगी के एक हिस्से में जाकर इन बातों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आज की ये जो वीडियो है ये इंतहाई अहम होने वाली है। वो तमाम अफराद इस वीडियो को देखें जो बुढ़ापे की तरफ तेज़ी से गुज़र रहे हैं। मेरा मतलब आज हम बात करेंगे कि बुढ़ापे में जाकर मुख्तलिफ़ जोड़ों की और हड्डियों की बीमारियां क्यों पैदा हो जाती हैं और इनका तदारक क्या है। ग़िज़ा के ज़रिए और होम्योपैथिक इलाज के ज़रिए किस तरीके से हम बुढ़ापे में इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। बुढ़ापे में जोड़ों और हड्डियों की बीमारियों के पैदा होने की एक बड़ी वजह समाजी अवामल का अमल दखल भी है, जिन्हें हम नौउम्री और जवानी के उम्र में नज़रअंदाज कर देते हैं और बुढ़ापे में जाकर उनका सामना करना पड़ता है। एक वजह तो ये भी है और दूसरी बड़ी वजह बदन के तकाज़ों के मुताबिक गैर मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है। तीसरी बड़ी वजह अपनी लापरवाही या लाउबाली तबीयत की वजह से ख़ुद तशख़ीसी यानी कि सेल्फ़ मेडिकेशंस या किसी भी केमिस्ट से जाके अद्वियात का इस्तेमाल बुढ़ापे में जोड़ों और हड्डियों के इमराज़ में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। चौथी बड़ी वजह चोट लगने की वजह से लापरवाही बरतना या ऐसी खेलों में हिस्सा लेना जिसमें जिस्म के वज़न से ज़्यादा या अपनी ताकत से ज़्यादा ज़ोर लगाना, जिसके असरात आपके घुटनों पर और जिस्म की हड्डियों पर होते हैं। ये भी बुढ़ापे में जाके बुढ़ापे की बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। पांचवी वजह जो इसके अंदर सामने आती है वो चटखारेदार खाने या गुर्बत की वजह से सस्ते खाने और गैर मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। छठी वजह ऐसे गैर सेहतमंदाना रहायशगाह जहाँ पे हवा का और धूप का प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं होता, यानी कि धूप नहीं पहुँचती या ताज़ा हवा नहीं होती, ये भी बुढ़ापे में जोड़ों के हड्डियों के अमराज में मुब्तला कर सकता है। सातवीं वजह इसके अंदर वो जो है ये ऐसी रहायशगाहें जहाँ पे नमी की मिकदार ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में ये ठंड वगैरह या नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर अगर मुस्तकिल तौर पर रहा जाए तो ये भी हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। अच्छा, ये थे समाजी अवामल जिसकी वजह से बुढ़ापे में हड्डियों की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब हम कुछ तिब्बी अवामल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कुछ तिब्बी वजूहात भी होती हैं जिनमें बाज़ लोग जेनेटिकली DNA के थ्रू भी बीमारी लेके आते हैं और उनकी आगे जाके नस्ल के अंदर मुंतकिल होती है, जिसमें सूरा, सिफिलिस और साइकोसिस का बड़ा अमल दखल है। या फिर निज़ाम तनफ़्फ़ुस की ख़राबियों की वजह से जिनको मुख्तलिफ़ एज़मा या TB ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उनको भी हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर जो हड्डियों की बीमारियां हैं जिनमें हड्डियों का टेढ़ापन इस वगैरह की बीमारी में भी जिस्म के जोड़ों में और हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा डर, खौफ और दिमागी अमराज यानी कि तफक्कुरात या डिप्रेशन के अंदर भी अगर बहुत अरसा तक मरीज़ रहे तो वो भी बुढ़ापे में जाके हड्डियों के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये थी तिब्बी वजूहात। अगर आपने अपना मुआयना कराया और मुआलिज ने आपको आपके जिस्म के अंदर चूने की कमी यानी कैल्शियम की कमी बताई है तो कैल्शियम की कमी जो है ये जोड़ों के अंदर जोड़ों की बीमारियों में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हड्डियों को मजबूती और ताकत मिलती है। हड्डियों में इसकी कमी हड्डियों के अंदर टेढ़ापन के अंदर दर्द और वरम की सूरत में होती है। जब ये कैफियत अमूमी तौर पर होती हैं तो इसके साथ साथ ये गीली जराबें या बहुत ज़्यादा ठंडक के अंदर ठंड के मौसम में रहने की वजह से हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में भी जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर मरीज़ को ग़िज़ा के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जिनके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है। तो ग़िज़ाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पालक हो गई, शलगम हो गए, मछली का तेल, बादाम वगैरह शामिल करें और साथ रोज़ाना कम से कम 1 प्याली दूध की लाजमी तौर पे शामिल करें।
ताकि हड्डियों में कैल्शियम की कमी ना होने पाए। और इसके साथ साथ गंदम और जौ का दलिया ज़रूर इस्तेमाल करें। हड्डियों में कैल्शियम की कमी दर्द, टेढ़ेपन, वरम और नाखूनों के पीछे वाले हिस्से में सफ़ेदी ज़्यादा होना की वजह से तशख़ीस की जाती है। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक के अंदर अगर आप नमी वाली जगह पे ज़्यादा रहने की वजह से, गीली जगह पे या ठंड वाले जगह पे ज़्यादा रहने की वजह से ऐसे मसाइल का सामना करना पड़े तो वहाँ पे कैलकेरिया कार्ब 6 के अंदर या 1000 ताकत के अंदर इस्तेमाल करवाई जाए। इसकी वजह से सेहतयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी के दौरान जब चिपटी हड्डी के अंदर सोजश आ जाए, ख़ास तौर पर घुटनों के दौरान, तो तब ऐसी सूरत में कैलकेरिया फ्लोर 6x के अंदर इस्तेमाल करें तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों की मजबूती के अंदर भी फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत मुश्किल पेश आती है। तो ऐसी सूरत के अंदर कैलकेरिया फास्ट 6 की ताकत के अंदर अगर इस्तेमाल करें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर सिर्फ घुटने ही मतवर्रम हो, यानी कि घुटनों के अंदर ही सोजश हो, तो ऐसी सूरत के अंदर मैग्नीशिया फास्ट जो है ये छोटी ताकतों में 12x में या 6x के अंदर इस्तेमाल करें तो इससे बड़ी हद तक फ़ायदा होता है। अगर सिर्फ घुटने ही मतवर्रम हो तो ऐसी हालत के अंदर मैग्नीशियम 6 ताकत के अंदर या 12x के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैग्नीशियम की मिकदार तकरीबन हड्डियों में 90% तक होती है। ये नमक दूसरी धातुओं को हड्डियों का जुज़ बनने में बेहद मावन साबित होता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।